नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या अब इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से पद यात्रा करना कोई अपराध हो गया है? क्या अब इस देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचने की कोशिश किसी कानून का उल्लंघन हो गया है? क्या अब इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई संगठन, कोई समूह देश की राजधानी में पहुंचकर अपनी मांगें रखने की कोशिश करे तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा? इन तीनों सवालों के जवाब हैं, न तो दिल्ली पहुंचना कोई अपराध है, न शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकालना कोई अपराध है, न अपनी मांगों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंचने की कोशिश करना कोई जुर्म है। इसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने लद्दाख से चलकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करने के अपराध में प्रख्यात पर्यावरणविद, जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के जाने माने समाज सेवी सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा से हिरासत में ले लिया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में अदालत से आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाला सज़ा याफ्ता मुजरिम बाबा राम रहीम हरियाणा चुनाव से ऐन पहले पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। एक तरफ सोनम वांगचुक को जेल और दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के सज़ा याफ्ता अपराधी, हत्यारे और बलात्कारी बाबा राम रहीम को बेल। ये दोनों मामले आज की तारीख में देश के सामने आए हैं। आप जानते हैं, सोनम वांगचुक लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर, वहाँ के पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर और उसके राज्य के दर्जे को बहाल कराने की मांग को लेकर पिछले महीने लद्दाख से पैदल दिल्ली की तरफ निकले थे। 700 किलोमीटर की यात्रा करके वे कल हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़े थे। यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात वे दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा से बाई रोड यानी बस में बैठकर पहुंचे थे। सोनम वांगचुक का कहना यह था, चूंकि हरियाणा में चुनाव चल रहा है इसलिए वे नहीं चाहते कि किसी भी तरह का गतिरोध उनकी पदयात्रा से हो। इसके लिए उन्होंने हरियाणा को, उस पूरे क्षेत्र को बस में बैठकर पार किया। कल रात को वे सिंघू बॉर्डर पहुंच गए थे। उन्हें वहां से मजनू के टीले की तरफ, दिल्ली के एक क्षेत्र की तरफ पदयात्रा करनी थी। आज 1 अक्टूबर को वे दिल्ली में रहकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन राजघाट पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली बॉर्डर पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके तमाम साथियों को, जिसमें कई लोग उम्रदराज हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, लद्दाख से दिल्ली की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उन सबको हिरासत में ले लिया। कल जब सोनम वांगचुक और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। आइए वो वीडियो आप देख लीजिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिल्ली पुलिस मात्र 150 लोगों को पकड़ने के लिए आई थी और फिर उन्हें आज जेल पहुंचा दिया गया है। आइए सुनिए कल रात को, यानी 30 सितंबर की रात को सोनम वांगचुक ने क्या संदेश जारी किया था। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है
और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है। और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया है, जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं, क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। सोनम वांगचुक और उनके साथियों की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, सोनम को हिरासत में क्यों लिया गया है? लद्दाख के लोग किसानों की तरह इस सरकार का चक्रव्यूह भी तोड़ देंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा है, लिखा है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद नरेंद्र मोदी का अहंकार भी टूटेगा। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना भी उनसे मिलने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या कि दिल्ली किसी तानाशाह का किला है? प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि चंद पैदल यात्रियों से डर गए। क्या कि दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? इसके अलावा कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, लानत है मोदी सरकार पर, इतना डरती क्यों है सरकार, खासकर निहत्थे लोगों से। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। नरेंद्र मोदी, आप इतना डरते क्यों हैं और खास तौर से निहत्थे लोगों से आप इतने भयभीत क्यों रहते हैं? असलियत यह है कि लद्दाख से सोनम वांगचुक और उनके साथ 150 लोग चलकर दिल्ली आ रहे थे। कल बापू की जयंती है और वो शांतिपूर्ण तरीके से बापू की समाधि पर जाकर प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन आपने उन निहत्थे लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी पुलिस से गिरफ्तार करा दिया, क्योंकि आप डरते हैं। आप उनके सच से डरते हैं, आप उनकी अहिंसा से डरते हैं, आप सत्याग्रह की ताकत से डरते हैं। कोई नहीं भूला है कि इस देश के किसानों के साथ आपने क्या सलूक किया था, कैसे आपने किसानों को 1.5 साल के लिए जाड़ा गर्मी बरसात झेलते हुए बाहर छोड़ दिया था, कैसे आपने निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसवाई थी, आंसू गैस के बम गोले छोड़े थे। और वही काम आप लद्दाखियों के साथ कर रहे हैं। यह राष्ट्र की राजधानी है, यहां पर कोई भी आ सकता है, लेकिन आप किसानों के लिए किले गड़वा देते हैं, रास्ते खुदवा देते हैं, सीमेंट की चट्टाने लगवा देते हैं और लद्दाखियों को दिल्ली घुसने से मना करते हैं। 150 पदयात्रियों से आप डर गए और आपका पूरा महकमा पहुंच गया उनको रोकने के लिए। असल में आप डरते सच से हैं। और वो क्या मांग रहे हैं? वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, वो लद्दाख के हक की बात कर रहे हैं। एक चीज पर वो जरूर आपकी कलई खोल रहे हैं और वो है चीन, क्योंकि चीन पर आपने लाख छुपाने की कोशिश की, आपने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन सच ये है और आपके लोगों ने भी इसको उजागर किया है कि चीन लद्दाख में हमारी सरहद के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। और यह सच लद्दाखियों ने बेनकाब कर दिया है। लद्दाख उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है। 150 लद्दाखी मात्र दिल्ली आकर अपनी बात कहना चाहते थे, बापू की समाधि जाना चाहते थे। आपको वो भी मंजूर नहीं था। यह दिखाता है कि हर कायर तानाशाह सत्य की और सत्याग्रह की ताकत से किस कदर डरता है। लेकिन लद्दाखियों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी।
आज नहीं तो कल आप ही सुनिएगा। सोनम वांगचुक और साथियों की गिरफ्तारी की खबर जब लेह लद्दाख पहुंची तो वहां आज पूरे दिन का बंद रखा गया। वहां के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, पूरे शहर सूने रहे और लोग सड़कों पर सोनम वांगचुक के समर्थन में निकल आए, उन्होंने प्रदर्शन किए। इसके बाद रात को सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सवाल ये है, सोनम वांगचुक का अपराध क्या है? वे सिर्फ अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर, लद्दाख के राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग को लेकर, उसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर और वहाँ के पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली आए थे, देश की सरकार के सामने अपनी मांगें रखना चाहते थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद निहत्थे लोगों से, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से पदयात्रा निकालने वाले मात्र 150 लोगों से इस देश की सरकार डरती है। उन्हें अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से रोककर जेल में डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ हत्या और बलात्कार के मुकदमे में सजा पा चुके डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बाबा राम रहीम को एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा की सरकार ने राम रहीम के पैरोल के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में चुनाव चल रहा है, वरना राज्य सरकार खुद किसी को भी फरलो या पैरोल पर रिहा कर सकती है। किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम को, किसी अपराधी को छोड़ने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। कुछ समय के लिए पैरोल या फरलो पर किसी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस वक्त हरियाणा में चुनाव चल रहा है, इसलिए हरियाणा की सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग से आग्रह किया, उससे अनुमति मांगी। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि यह आपका काम है, आप अनुमति दे सकते हैं, लेकिन बाबा राम रहीम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए किसी पार्टी के पक्ष में कोई अपील नहीं करेंगे और वे हरियाणा में भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद उन्हें 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने का निर्णय हरियाणा की सरकार ने ले लिया है। जब से बाबा राम रहीम को सजा हुई है और वे रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है, ये बाबा वहाँ कैद है, उसका नाम सम्मान से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बाबा राम रहीम को अब 15वीं बार जेल से बाहर लाया जा रहा है। इनमें से करीब करीब 12 बार वो पैरोल पर बाहर आया है, 3 बार फरलो पर बाहर आया है। संयोग यह भी है कि जितनी बार बाबा राम रहीम को जेल से बाहर लाया गया है, उतनी बार या तो हरियाणा के चुनाव थे या फिर केंद्र के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे या दूसरे राज्यों के चुनाव थे। हर चुनाव से पहले बाबा राम रहीम को हरियाणा की सरकार जेल से बाहर लाती है और वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील भी करता है। और इस बार जबकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने वाला है, हरियाणा विधानसभा के लिए लोग वोट डालने वाले हैं, उससे चंद घंटे पहले बाबा राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाबा राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने कहा है कि बाबा राम रहीम के पैरोल का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए, उसे जेल से बाहर आने से रोका जाना चाहिए। अब देखना होगा कि जो निर्वाचन आयोग, जो हरियाणा सरकार बाबा राम रहीम को जेल से बाहर लाने का फैसला कर चुकी है, ऐन मतदान से 3 दिन पहले बाबा राम रहीम जेल से बाहर आने वाला है, क्या हरियाणा की सरकार अपने इस फैसले को बदलेगी?
लेकिन ये तय है, ये बिल्कुल साफ है कि जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं, चाहे वे हरियाणा की सत्ता में हो या देश की सत्ता में हो, दिल्ली में सत्ता में हो, वे इस तरह के अपराधियों को जेल से बाहर लाने में कोई संकोच, कोई लिहाज नहीं करते। और दूसरी तरफ मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त दुनिया भर में प्रतिष्ठित सोनम वांगचुक जैसे समाज सेवी को, पर्यावरणविद को, जलवायु कार्यकर्ता को बिना किसी अपराध में, बिना किसी गुनाह में जेल में डाल दिया जाता है। और विडंबना ये भी है कि कल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन गांधी जी के रास्ते पर चलकर सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंचना चाहते थे और उन्हें दिल्ली देश की राजधानी में दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो ये अमृत काल है जिसमें सोनम वांगचुक को जेल मिलती है, बाबा राम रहीम को बेल मिलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।